दोस्तों आज की कहानी है भाभी बहू तो बहुत प्यारी है। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों हम आज चौथा भाग देखेंगे। अब तक हम 3 भाग देख चुके हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि तन्वी और तन्वे की शादी होती है। शादी में सब लोग बहुत मस्ती करते हैं और तन्वी और तन्मे डांस भी करते हैं, एक दूसरे में खोए रहते हैं। बाद में सब हंसते हैं, हंसी खुशी सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। उसके बाद तन्वी और तन्वे की स्वागरात की तैयारी होती है। तन्वी की कोई ननद ना होने के कारण तन्वी की स्वागरात की तैयारी उसकी मासी सास और मामी सास करते हैं और उसके 2 देवर करते हैं। स्वागरात की तैयारी हो जाती है। अब सब लोग तन्वी और तन्वे को उनके रूम में ले जाते हैं। दोनों अपने रूम में जाते हैं। आज देखते हैं दोनों की स्वागरात कैसी रहती है। ये सब देखने के लिए चलो हम चौथा भाग देखते हैं। तन्मय तन्वी को पूछता है कि तू मुझे बता मैं तुझे कैसा लगा। तो तन्वी बोलती है मैंने तो आपको जाना भी नहीं, कैसे बताऊं। मैंने तो अभी तक आपको कुछ भी नहीं जाना जो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे हो। तन्वे बोला अच्छा जी सबको जान लिया और मुझे जाना ही नहीं अभी तक। ये सही नहीं है। तन्वी मुस्कुराते हुए बोली अरे मेरा मतलब है कि सब लोग दिन भर मेरे पास रहे, मुझसे बातें की और आपसे तो मेरी ज्यादा बात भी नहीं हुई। तन्वी मुस्कुराकर बोला अच्छा जी तो ये बात है तो फिर ठीक है। आज हम सारी रात बातें करते हैं जिससे हम एक दूसरे को जान पाए। यह कहकर वो लाइट बंद करके तन्वी की गोद में सिर रख कर लेट जाता है। तन्वी को हंसी आ जाती है। तन्मय बोला हंस क्यों रही हो। तन्वी बोली अपनी हंसी रोकते हुए कुछ नहीं। तन्वी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला तन्वी क्या सच में हमें एक दूसरे को जानने के लिए बातों की जरूरत है। तन्वी उसके बालों को सहलाते हुए बोली बिल्कुल भी नहीं। तन्मय बोला फिर तन्वी बोली वो तो मैं मस्ती कर रही थी। यह कहते हुए वो खिलखिलाकर हंस देती है। हंसते हुए वो और भी सुंदर लग रही थी। तन्वी उसे एकटक देखने लगता है। उसको ऐसे देखकर तन्वी चुप हो जाती है। तन्वे उठकर तन्वी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। तन्वी के शरीर में एक अजीब सी सिरन दौड़ जाती है। आंखें नशीली होकर बंद हो जाती हैं। हाथ खुद व खुद तन्वे की पीठ पर जकड़ जाते हैं। फिर दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह तन्वी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। फिर वो पूजा घर में पूजा करने जाती हैं। पूजा करके जैसे ही वो मुड़ती हैं तो देखती है कि राधा जी वहाँ खड़ी उसे बड़े प्यार से देख रही थी। तन्वी राधा जी के पैर छूती है। राधा जी उसे आशीर्वाद देते हुए बोली तन्वी तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई। तन्वी बोली मम्मी जी मुझे नींद नहीं आ रही थी। राधा जी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली तुम अपने कमरे में चलो, मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ, तुम्हारे कमरे में भेजती हूँ। तन्वी बोली मम्मी जी मैं भी चलूं आपके साथ किचन में। राधा जी मुस्कुराते हुए बोली चलो। तन्वी अपनी सासू माँ के साथ किचन में जाती हैं तो देखती हैं कि दोनों मासी जी और मामी जी मिलकर नाश्ते की तैयारी कर रही हैं। तन्वी मासी लोगों के पैर छूकर मामी जी से नमस्ते करती हैं। सभी लोग उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर आशीर्वाद देते हैं। तन्वी बोली मासी जी मैं नाश्ता बनाऊं। सुजाता मौसी बोली नहीं तन्वी अभी नहीं, अभी तो हम लोग बना लेंगे अपने हाथों से। जब हम लोग दोबारा यहाँ आए तो अपने हाथों से बनाकर खिलाना। तन्वी धीरे से मुस्कुरा देती है। राधा जी बोली काम्या तुम तन्वी की चाय उसके कमरे में रख आओ। तन्वी ने कहा मम्मी जी मैं आप लोगों के साथ ही चाय पीऊंगी। राधा जी हंसते हुए बोली नाश्ता हम लोगों के साथ ही करना, तब तक जाकर चाय पी लो।
काम्या जी साय लेकर चलने लगती हैं तो तन्वी उनसे साय लेते हुए बोली, मामी जी मैं ले जाऊंगी। काम्या जी बोली, अरे मैं ले चलती हूँ तन्वी। तभी अमन आते हुए बोला, ना आप ले जाओ और ना आप, मैं ले जाता हूँ। फिर वो तन्वी के पैर छूकर उससे अपना साय और नमकीन लेकर तन्वी के कमरे की ओर चल देता है। काम्या जी बोली, अमन आज तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया? अमन मुस्कुराते हुए बोला, अपनी भाभी की सेवा करने के लिए। यह सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अमन साहे रख कर वापस जाने लगता है। तभी तन्वी बोली, थैंक यू अमन भैया। अमन बोला, वेलकम भाभी। वैसे आप मुझे भैया क्यों बोल रही हो? मैं तो आपसे 1 साल छोटा हूँ ना। नाम लेकर बुलाइए। तन्वी मुस्कुराकर बोली, तो क्या हुआ, मैं तो आपको भैया ही बुलाऊंगी। अमन बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन आप मुझे आप नहीं तुम कहकर बुलाइए। तन्वी बोली, ओके। फिर अमन वहां से चला जाता है। तन्वी प्यार से तन्वी की तरफ देख रही थी, जो सोते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था। तन्वी के पास जाकर उसके बालों को सहलाकर बोली, सच में आप बहुत बहुत अच्छे हो। फिर वो झुककर उसके गालों पर किस करने लगती हैं। जैसे ही उसके होठ तन्मय के गालों के पास पहुंचते हैं, तन्मय जो कि करवट से लेटा था वो एकदम से सीधा हो जाता है और फिर उसके होठ तन्मय के होठों से छू जाते हैं। तन्वी हड़बड़ाकर पीछे हट जाती है। तन्मय उसे हाथ पकड़कर बोला, क्या हुआ तन्वी? तन्वी झिझकते हुए बोली, जी कुछ भी तो नहीं। तन्मय तन्वी को अपनी तरफ खींचता हुआ बोला, कुछ समय मेरे पास भी बैठ लो सरकार। तन्वी सिटक कर दूर होकर मुस्कुराते हुए बोली, श्रीमान जी सुबह हो गई है, उठो और पहले चाय पी लो, फिर तैयार होकर कमरे से बाहर निकलो। घर के बाकी सब लोग डाइनिंग टेबल पर पहुंच रहे हैं, जल्दी करिए। तन्वी घड़ी देख कर बोला, ओ गॉड इतनी देर हो गई। फिर वो फटाफट से तैयार होकर तन्वी के पास आकर बोला, तुमने चाय पी ली? तन्वी बोली, अभी नहीं, आप भी आइए साथ में पीते हैं। तन्वी बोला, मुझे चाय नहीं पीनी। तन्वी बोली, क्यों आप चाय नहीं पीती? तन्वी मुस्कुराकर बोला, पीता हूँ लेकिन आज पीने का मन नहीं है। तन्वी बोली, मैं कॉफी बनाकर लेके आऊँ आपके लिए? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले भाग में। अगला भाग जल्दी से जल्दी देखने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भाग कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।